जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करिएगा। क्वेश्चन रहने वाला 3 जनवरी करंट अफेयर 2026। क्वेश्चन क्या कहता है पहला, तो नोट करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे सेलिब्रेटेड तो दोस्त कब करते हैं? ए 31 दिसंबर, बी 1 जनवरी, सी 2 जनवरी, डी हो जाएगा 3 जनवरी। करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? क्या 3 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ऑप्शन याद रखिएगा। और क्या डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किसके साथ एलआईसी ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? तो एलआईसी ने किसके साथ की है ग्रामीण क्षेत्र में? तो ये सहज इंश्योरेंस सर्विसेज, बी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, सी आईसीआईसीआई के साथ, डी एसबीआई के साथ। तो दोस्त लाइफ जो ऐसी किसी ने समझ आऊंगा, एलआईसी ने जो ग्रामीण किसके साथ किया है? तो ये सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन तीसरे पे चलते हैं। 1 जनवरी 2026 को निम्न में से किसका 68वां स्थापना दिवस यानी कि 68 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्त 1 जनवरी 1958 को उसकी स्थापना हुई थी। तो किसकी बात करते हैं? ए डीआरडीओ की, बी इंडियन स्पेस यानी कि क्या इसरो की, सी बीएसएफ की, डी आईटीबीपी की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ की स्थापना हुई थी और 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। क्वेश्चन है अगला चौथा, अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को किस देश के द्वारा कानूनी अधिकार दिए गए हैं जिससे से वे दुनिया के पहले कीट बन गए हैं? तो दोस्त कानूनी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है दोस्त, अमेजन की बिना डंक वाली जो मधुमक्खियां हैं, कहाँ? ए भारत, बी पेरू, सी मैक्सिको, डी अर्जेंटीना। तो दोस्त इसे पहला कीट दिया गया है कहाँ पे? तो पेरू की बात करते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन है अगला, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण पश्चिम पश्चिम है। तो दोस्त साउथ वेस्टर्न की बात करते हैं। एयर कमांडेंट किसे नियुक्त किया गया है? ए तेजिंदर सिंह, बी अर्चना जैन, सी पंकज त्रिपाठी, डी हो जाएगा सुमित रस्तोगी। तो दोस्त किसे चुना गया है? इनका नाम हो जाएगा तेजिंदर सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है 6, निम्न में से किस शहर में 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप, इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्त, कितने 9 खिलाड़ी होते हैं, कहाँ पर शुरू की गई है? ए लखनऊ, बी भोपाल, सी बेंगलुरु, डी पटना। तो किसकी बात करते हैं? तो ये बेंगलुरु की बात करते हैं। ऑप्शन सी बेंगलुरु में है 44वें नंबर की थी सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्या है? भारतीय वायुसेना यानी कि क्या है? एयर फोर्स का चुना गया है। ए नागेश कपूर, बी निरंजन शर्मा, सी अखिलेश गुप्ता, डी हो जाएंगे शिवानी जैन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या नागेश कुमार को चुना गया है, कपूर को चुना गया है? जी हाँ, बिल्कुल। ऑप्शन ए की बात करते हैं, इन्हें वायुसेना का उप प्रमुख। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, निम्न में से किसे भारतीय वायुसेना, ये तो नहीं, ये नहीं हुआ। किसे भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो दोस्त अभी उप प्रमुख थे, अब ये ट्रेनिंग वाले हो जाएंगे। तो ये सुबोध कुमार, बी करमवीर गुप्ता, सी मोहित पांडे, डी हो जाएंगे एस श्रीनिवास। तो दोस्त ट्रेनिंग कमांड किसे चुना गया है एयर का? तो एयरफोर्स का, तो इनका नाम हो जाएगा एस श्रीनिवास। क्वेश्चन है,
हाल ही में उस्मान ख्वाजा किस खेल से संबंधित थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? उस्मान ख्वाजा तो किस खेल से संबंधित थे? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी टेनिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। इनका नाम क्या हो जाएगा? उस्मान ख्वाजा। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित जिन्होंने संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन है 10। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलाया जाएगा? पहली स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी से और किस शहर में चलाया जाएगा? ए पटना, बी कोलकाता, सी जयपुर, डी वाराणसी। तो करेक्ट आंसर क्या पश्चिम बंगाल की बात करते हैं? वेस्ट बंगाल तो जो कोलकाता की बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किसे इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो लिटरेरी अवार्ड 2025 इफ्को का तो ये मैत्री पुष्पा, बी शिवम सक्सेना, सी अनुराग जैन, डी हो जाएंगे अंकिता जैन। तो करेक्ट आंसर क्या मैत्री पुष्पा होंगी? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए की बात करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मैत्री पुष्पा। क्वेश्चन है 12। निम्न में से किस राज्य में इमोनु इमेनु एरैथपा महोत्सव मनाया गया है? इरेनु एरैथपा महोत्सव कहाँ पर? ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी मणिपुर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नोट करिएगा दोस्त। इसका करेक्ट आंसर क्या मणिपुर में होगा? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 13 में से किसे कौन यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला यूरोजोन का 21वां सदस्य बन चुका है? 21वां सदस्य बना है यूरोजोन का। तो दोस्त किसकी बात हो रही है? ये स्वीडन, ये पोलैंड, सी बुल्गारिया, डी हंगरी। तो दोस्त करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21वां सदस्य कौन बना है यूरो का? तो ये बुल्गारिया यानी कि अपनाने वाला या स्वीकार करने वाला। ठीक है, अब दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 जनवरी का निम्न में से कौन 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? ए असम, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी गोवा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट करिएगा। करेक्ट आंसर क्या असम होगा? जी हाँ बिल्कुल, किसकी बात कर रहे हैं हम? असम की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए की बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला। अमीरा खोसला ने बेंगलुरु में आयोजित 29वीं सीनियर नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 अंडर 17 यूथ गर्ल्स कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो 29वीं थी। ठीक है, यूथ 17 अंडर 17 की यूथ गर्ल्स कैटेगरी में कौन सा पदक? ये स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने क्या जीता है? ऑप्शन ए की बात करते हैं। इन्होंने क्या गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन ठीक है, याद रखिएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, क्या कहता है? महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्त 2025 जो महिला एशिया कप हुआ है इसमें हॉकी का कौन सा पदक आया है? तो ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी कोई नहीं। तो दोस्त हॉकी से कौन सा आया? तो कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल की बात करते हैं अपन। ऑप्शन सी की बात करेंगे। क्वेश्चन है अगला। हाल ही में ममाडी डोम्बियो डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ममाडी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति? तो ए पोलैंड, बी केन्या, सी न्यूजीलैंड, डी गिनी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गिनी का चुना गया है। क्या नाम हो जाएगा? डोम्बया हो जाएगा इनका नाम। क्वेश्चन है हाल ही में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और नियमों को पालन को आसान बनाने के लिए कहां पर जन विश्वास बिल पारित किया गया है यानी कि 2026 मंजूरी दी गई है? तो ये दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए की बात हो रही है। क्वेश्चन है अगला। हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो दोस्त कौन सी? ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी।
तो दोस्त भारत कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? चौथी सबसे बड़ी हो जाएगा और 47 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा कर दी गई, यानी कि म- ठीक है, हो जाएगा जहां तक। क्वेश्चन है, हाल ही में कुशावती को किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है? ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी गोवा, डी केरल। तो दोस्त किसकी कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला घोषित होगा? तो ये गोवा की बात करते हैं। सीएम कौन हो जाएंगे? प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने रुपए की लागत से वित्त वर्ष 2026-31 की अवधि के लिए 6-5-11 यानी कि 5 साल के बोलता है वित्त वर्ष, यानी कि ठीक है, वित्त आयोग एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने और घरेलू कंपनियों को ग्लोबली मुकाबला करने में मदद करने के लिए मार्केट एक्स एक्सपोर्ट को योजना शुरू की है। तो दोस्त कितने रुपए से? तो ऑप्शन डी की बात करते हैं, 45 से 31 करोड़ रुपए से। ठीक है, क्वेश्चन है, ह्यूम मॉरिस का संबंध किस खेल से था जिनका 72 वर्ष, क्षमा चाहूंगा 62 वर्ष की आयु में क्या निधन हो गया है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी टेनिस। तो क्या हॉकी से संबंधित थे क्या, या क्रिकेट से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नोट करिएगा क्या, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है? सबसे कम उम्र की भारतीय महिला होंगी और पहली हो जाएंगी तो ये रश्मि त्रिपाठी, बी काम्या कार्तिकेयन, सी मनिका जैन, डी निधि शर्मा। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी याद रखिएगा, इनका नाम होगा काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, बीबी सारा असोबायोवा किस देश से संबंधित हैं? बीबी सारा असोबायोवा किस देश से संबंधित हैं जिन्हें फिडे वर्ल्ड बिल्टज चेस चैंपियनशिप 2025 महिला श्रेणी का खिताब जीता है? ये पोलैंड से आती हैं, बी स्वीडन, सी कजाकिस्तान, डी स्पेन। तो दोस्त ये कहाँ से खिताब जीता है? का नाम है कजाकिस्तान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है? पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला, ए अमेरिका, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, डी हो जाएगा डेनमार्क। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क की बात करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, लास्ट होगा, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है? ए 1 जनवरी, बी 2 जनवरी, सी 3 जनवरी, डी 4 जनवरी। तो दोस्त अंतर्राष्ट्रीय अंतर्मुखी दिवस, यानी कि हर साल विश्व वाला पूछ रहा है, कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 2 जनवरी को, ऑप्शन बी की बात करते हैं। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।